वक्त 0 पॉइंट इसमें हमारे साथ अकील अहमद मौजूद हैं, उनसे वहां की सूरत हाल जानते हैं। अकील बताइएगा, कारकुनान यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए, क्या सूरत हाल है अभी? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम इस्लामाबाद के 0 पॉइंट पे मौजूद हैं, जहां से पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की जानिब से ऐलान किया गया था कि इस्लामाबाद के 0 पॉइंट से एक रैली निकाली जाएगी शहबाज गिल पर तशद्दुद के ख़िलाफ़, और मीडिया पर जो हुकूमत की जानिब से पाबंदियाँ आयद की गई हैं उसके ख़िलाफ़ एक रैली निकालने का ऐलान किया गया था। आज शाम 5 बजे का वक्त दिया गया है। यहाँ से रैली इमरान खान की क़यादत में शुरू होगी और यहाँ से होती हुई F9 पार्क तक जाएगी और वहाँ पर इमरान खान जो है वो खिताब करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान शहबाज गिल की जब इयादत करने पे एम्स हॉस्पिटल गए तो उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बाद इमरान खान की जानिब से शहबाज गिल के साथ इज़हार यकजहती के लिए जो है वो इस रैली का ऐलान किया गया था। और अब 5 बजे का आज शाम का टाइम दिया गया है कि 5 बजे इस मुकाम पर जो है वो कारकुनान और जो रहनुमा है पीटीआई के वो इकट्ठे होंगे। इमरान खान इस रैली की क़यादत करेंगे और यहाँ से ये 0 पॉइंट से रैली जो है वो गुजरती हुई F9 पार्क पर ख़त्म होगी, जहाँ पर इमरान खान जो है वो अहम ऐलान करेंगे और जो आइंदा का लाए अमल है उस हवाले से ऐलान करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ जब इमरान खान की जानिब से इस रैली का ऐलान किया गया तो उसके साथ ही इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई और ये जो है वो ऐलान किया गया कि 5 से ज़्यादा अफराद जो है वो किसी जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। और पीटीआई की जो आज रैली है उस पर जो है उसको भी कहा गया कि किसी रैली की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीटीआई इस्लामाबाद के सदर अली नवाज़ अवान की जानिब से भी आज सुबह डीसी इस्लामाबाद को एक दरख्वास्त दी गई और उनको बताया गया कि पीटीआई जो है वो इस्लामाबाद के 0 पॉइंट से F9 पार्क तक एक रैली निकाल रही है। तो इस हवाले से चलें अकील, बहुत शुक्रिया, आपसे इस बारे में मज़ीद भी जानते रहेंगे। 0 पॉइंट पर आप मौजूद हैं, बता रहे हैं यहाँ पर रैली की तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन दफ़ा 144 भी वहाँ नाफिज कर दी गई है। अभी हमें सीनियर एनालिस्ट समी इब्राहिम साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। समी साहब कहिएगा, आज ये रैली निकाली जा रही है, अब 0 पॉइंट से इसका आगाज़ होगा। मैं इस पर आपसे मजीद बात करूंगी। अहम खबर हमारे पास है, शहबाज गिल तशद्दुद का मामला है। फवाद चौधरी ने 3 रुकनी कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर, शीरी मज़ारी, साद रफ़ीक कमेटी का हिस्सा हों, ये फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया है। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी की तजवीज़, हरीफ जमातों में मुशावरत का नुक्ता आगाज़ होगा। ये तजवीज़ दी गई है फवाद चौधरी की जानिब से कि 3 रुकनी कमेटी शहबाज गिल के मामले पर बनाई जाए, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई से नुमाइंदगी शामिल हो। नाम भी उन्होंने तजवीज़ किए हैं, शीरी मज़ारी, मुस्तफ़ा नवाज खोकर और साद रफ़ीक का नाम इस सिलसिले में उन्होंने दिया है। अब उनकी ये जो तजवीज़ है, ये मुशावरत का क्या वाकई नुक्ता आगाज़ हो सकता है? समी साहब के सामने ये पहले सवाल रखते हैं। समी साहब, ये फवाद चौधरी साहब ने तजवीज़ दी है, क्या आप कहेंगे उनकी इस तजवीज़ पर ये कमेटी बन सकती है और क्या कोई साफ शफाफ तहकीकात हो सकती है इस सिलसिले में? देखिए, ये बहुत अहम ये मामला है शहबाज गिल वाला, और उस पर फवाद चौधरी साहब ने जो बात कही है वो बहुत ही संजीदा गुफ्तगू है और बड़ी अहम गुफ्तगू है। और इसमें 3 इसके पहलू हैं। एक तो ये कि ये जो उन्होंने तजवीज़ दी है कि इसमें मुस्तफ़ा नवाज खोखर भी हो जाएं, भले साद रफ़ीक साहब हो जाएं, शीरी मज़ारी साहबा, 3 मेंबर कमेटी में पीटीआई आप देखें कि उनका सिर्फ 1 बंदा और जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके 2 बंदे। तो एक तो उन्होंने इस बात पर भी एग्री किया है। क्यों ऐसा एग्री किया होगा उन्होंने, इसकी 2-3 वजूहात है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये कि ये इतना वाज़ेह केस है शहबाज गिल साहब पर जो तशद्दुद हुआ, उसकी मैंने भी वीडियो देखी है। मैंने खुद जो चीखें हैं शहबाज गिल साहब की, वो मैंने खुद वो वीडियो देखी है। हम वो चला नहीं सकते चैनल पे, बहुत ही वो एक आसाब शिकन वो चीज़ है। तो इतना ये ब्लेटेंट केस है कि इस पर फवाद चौधरी साहब या पीटीआई ये कह रही है कि यार चलें, हम सियासी जमातें, हमारे बहुत सारे इख्तलाफात हैं आपस में, लेकिन एक नुक्ता जिसमें सियासी वर्कर्स की मारपीट वाला मामला है, इस तरह एक तशद्दुद वाला मामला है, इट शुड कम टू एन एंड। ये सिलसिला पाकिस्तान में ख़त्म हो चुका था। इमरान खान साहब के ज़माने में लोगों को मुख्तलिफ इदारों ने गिरफ्तार किया, नैब ने किया, FIA ने किया, अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाती रही कि जी वो करवा रहे हैं, लेकिन किसी ने आके ये नहीं कहा कि उनको जब किसी भी हुकूमती एजेंसी ने, पुलिस ने, FIA ने उठाया तो उन पर तशद्दुद किया गया। इस तरह का कोई किसी ने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पर तो वीडियोज़ हैं। तो एक तो जो फवाद चौधरी साहब ने ये बात इसलिए कही होगी कि ये एक इतना नेकेड केस है कि कोई भी शख्स जो है वो इस पर आंखें बंद नहीं कर सकता और ये नहीं कह सकता कि ये तशद्दुद नहीं हुआ। एक तो बात, लेकिन दूसरा जो इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, जो मैं समझता हूँ कि एक मैसेज इसमें यह भी है कि जो ऐसे मामलात हैं
जिनका ताल्लुक जो पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, मसलन पॉलिटिकल प्रोसेस में, जमहूरियत में वर्कर जो है सबसे अहम होता है, सियासी लीडर, अवाम, ये सब अहम होते हैं। तो उन पर तशद्दुद के लिए अगर फवाद चौधरी साहब ने तजवीज़ दी है और वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ एक तरह के वो गुफ्तगू मिलकर करने के लिए तैयार हैं, तो अगर हुकूमत संजीदगी दिखाए, मैं ये समझता हूँ बॉल जो है वो अब उन्होंने फेंक दी है हुकूमत के कोर्ट में। अगर नून लीग की क़यादत और पीपल्स पार्टी की क़यादत संजीदा कोई एफर्ट करे मुल्की मामला जिसमें इलेक्शन सबसे अहम है, इलेक्शन लॉज भी अहम है, तो पीटीआई ने एक बड़ा वाज़ेह इंदिया दिया है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और अगर हम देखें तो मुसलसल पीटीआई ये हमें कोशिश करती हुई नज़र आ रही है कि कन्फ्रंटेशन से बचा जाए, और उसकी एक वजह है, वो ये नहीं चाहते कि कोई मावरा आइन काम हो, कोई इस तरह के मुल्क में हालात हों कि कोई उसका फ़ायदा उठा सके, क्योंकि बहुत सारी ताकतें, सियासी ताकतें, गैर सियासी ताकतें, उनकी ये ख्वाहिश है कि वो कहीं ना कहीं इलेक्शन आगे चले जाएं। इमरान खान साहब का इसको नुकसान सबसे बड़ा पीटीआई को होगा, क्योंकि अगर आज इलेक्शन होता है, 6 महीने बाद भी इलेक्शन होता है, तो जो मौजूदा सूरत हाल है पीटीआई वो इलेक्शन जीतती है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बयान है फवाद चौधरी साहब का, और मुझे लगता है कि जो नून लीग है और जो पीपल्स पार्टी है उनको ये अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए और ये कमेटी बना के एक आगाज़ होना चाहिए चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन का। और फिर अगर जेन्युइनली अगर ये बात सामने आ जाती है जिस तरह के है, और फिर जिन लोगों ने ये मारपीट की है उन तक हाथ पहुंचता है, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा नुक्ता आगाज हो सकता है जिसमें इस मुल्क में जो इस वक्त पोलराइजेशन है, इस वक्त जो कशीदगी है, उसको ख़त्म करने में बड़ी मदद मिल सकती है और हम इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं। सही। अच्छा, मैं फैसल साहब आपकी तरफ आती हूँ। आपको लगता है कि जो अपॉर्चुनिटी दी गई है इससे पीपल्स पार्टी और नून लीग फ़ायदा उठाएगी? क्योंकि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का तो मैंने सुना है बयान, उन्होंने कहा है कि ज़्यादती हो रही है जो कुछ हो रहा है। जो नाम तजवीज़ किए गए यकीनन कुछ ना कुछ सोच के किए गए होंगे, इनको आप किस तरह देख रहे हैं और आपके ख्याल में क्या इसको संजीदा लेगी पीपल्स पार्टी नून लीग? देखिए, लड़ाई में होता क्या है, बड़े बूढ़े कहते हैं पहले वार के अंदर कुटाई लगा दी जाए, बाद में तो सुलह होनी है, बाद में सुलह होनी। अब सुलह के लिए कमेटी बन गई है। देखिए, दो चीज़ें मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर जो शहबाज गिल के साथ जुल्म ज़्यादती हुई है, इमरान खान साहब के बड़े ही ख़तरनाक वर्ड्स हैं, उनको इग्नोर नहीं कर सकते। सारी दुनिया के अंदर वो डिस्कस हो रहे हैं। जिस्मानी तौर पर उनके साथ जिनसी ज़्यादती हुई है, तशद्दुद का निशान, ये इमरान खान ने कहा है, सारी दुनिया में छप रहा है, लोग इसकी मजम्मत कर रहे हैं। सियासी सूरत हाल अलग है। जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोग गिरफ्तार हुए हैं इमरान खान के दौर में, वो नैब केसेस में हुए हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं। वो तो राडो घड़ी पहन के और रोलेक्स पहन के और सूट पहन के और परफ्यूम लगा के आते रहे, उनके ऊपर थोड़ी ये मामला था। ये तो टारगेटेड है, ये तो इमरान खान के खिलाफ बयान लेने के लिए, ये तो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, जो कारकुन हैं, जो हमदर्द हैं, उनको डराने के लिए, ये तो उनको नाअहली के हवाले से एक बयान लेने के लिए। ये दो खतरनाक पिक्चर हैं। जो नैब वाला मामला था वो तो भाई आप आ रहे हैं, तारीखों पे तारीखें हैं, वीआईपी कल्चर है, मज़ेदार अंदाज में आ रहे हैं। हसन इकबाल साहब की वो तस्वीरें देखें, आप शाहिद खाकन अब्बासी साहब की तस्वीरें देखें, आप शहबाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की तस्वीर देखें, उसमें तो वो 2 दिन आते थे, 4-6 दिन जाके अस्पतालों में लेट जाते थे, वीआईपी तरीका। यहाँ तो शहबाज गिल के साथ उन्होंने जो किया है, उन्होंने बताया पीटीआई के नौजवानों को हमारी तरफ मत आना, उन्होंने उनकी फैमिलीज को बताया है, उन्होंने कहा सड़क पे मत निकलना, हम तुम्हारे साथ ये करेंगे जो तुम्हारे लीडर के जरिए पता चला है, जिनसे ज्यादती करेंगे। ये जो चीजें हुई हैं इस पे आप कमेटी बना के बात करेंगे? ये कमेटी बनाई जा रही है, कमेटी क्या बात करेगी? अभी जो परवेज इलाही साहब ने राउंड चलाना है वो कमेटी क्या, अब तो जो हो गया वो हो गया है और जो होना है वो होना है। जाहिर है कल मिलने नहीं दिया गया इमरान खान साहब को, नहीं तो बहुत सारी चीजें बाहर निकलती। आज तो इंतजार है इमरान खान साहब जो तकरीर फरमाएंगे, जो उनके साहब ने डॉक्टर्स की और वकला की इंफॉर्मेशन है वो क्या बात करेंगे। तो इसलिए केस ये बहुत मुख्तलिफ है। जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोग या दीगर पार्टीज के लोग जेलों में रहे इमरान खान के दौर में, वो पुरवकार बड़ी मस्त स्टाइल में रहे। ये तो इन्होंने एक निशान इबरत बनाने के लिए केस किया है। इसके ऊपर अगर पीटीआई कहती है कि भाई हम कमेटी बनाते हैं और आके बात कर लें, बड़ी बड़ी मेहरबानी थी, बिल्कुल बात करें, लेकिन ये पीटीआई के खिलाफ जाएगा, ये पीटीआई के लोगों को डराने के हवाले से जाएगा। वो मस्त घूम रहे, कह रहे हम भी 90 दिन जेल में रहे, हमें किसने क्या कर लिया, ये तो 2 दिन के अंदर इसकी चीखें निकल गई हैं। तो इसके साथ जो किया है वो इमरान खान ने बता दिया इसके साथ क्या किया है, और आज इमरान खान और बताएंगे इसके साथ किया। मेरे ख्याल है कमेटी जो है वो सिवाय इसके एक डायलॉग का प्रोसेस हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि
परवेज इलाही साहब का राउंड जो है वो देखने के बाद ही कमेटी का पता चलेगा, क्योंकि वो भी एक बड़े जबरदस्त किस्म के चीफ मिनिस्टर हैं। आज मुस्लिम लीग नून के लोग जा रहे हैं और जमानतें ले रहे हैं, अता तारड़ पहुंचे हुए कोर्ट में, उन्हें पता है हम उनके साथ क्या होने वाला है। तो ये रुकेगा नहीं मामला, वो भी लगाएंगे, वो ऐसा करेंगे, इधर केपी उधर पंजाब, कहां जाएंगे मुस्लिम लीग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।